Hello my dear students, welcome back to my chemistry journal. In this video we are going to study about the galvanic cell or the voltaic cell. So हम आगे बढ़ाते हैं हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को. आज हम सेकंड पार्ट करेंगे. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वर्किंग ऑफ द गैल्वेनिक सेल और द वोल्टेइक सेल. ओके, सो हमने लास्ट टाइम किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या है. द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टिक सेल और अ गैल्वेनिक सेल, जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. राइट, सो हमने देखा था लास्ट टाइम कि जो हमारा वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल है, इसमें हम दो सेल्स लेते हैं, दो कंटेनर्स लेते हैं, और एक होता है सोल्ट ब्रिज एंड देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, देयर आर टू मेटल रोड्स विच आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स. नाउ लेट अस एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. The arrangement consists of two beaker, right? एक बीकर में जिंक सल्फेट सोल्यूशन को डिसॉल्व किया हुआ है और सेकंड बीकर में हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को डिसॉल्व किया गया. देयर आर टू मेटल रोड, जिंक रोड एंड दी कॉपर रोड विच इज नोन एज इलेक्ट्रोड्स. ये जो जिंक टू पॉजिटिव आयंस है, दे आर फ्रॉम द जिंक सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉपर टू पॉजिटिव आयन फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. अब देखो, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को देखें तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर है और जो जिंक है वो हाइड्रोजन के नीचे है. हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम अपवर्ड जाएंगे तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करती जाएगी. इट मीन्स जो कॉपर है वो क्या शो करेगा, रिडक्शन, एंड जिंक क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन. सो इस केस में भी जो जिंक सल्फेट है वो जो जिंक है वो ऑक्सीडेशन शो करेगा और जो कॉपर है वो क्या करेगा, रिडक्शन. तो अब इस केस में क्या होगा बेटा, जो कॉपर है, कॉपर टू पॉजिटिव हैज अ स्ट्रोंगर पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो कॉपर टू पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है, और जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन्स को उसकी जो टेंडेंसी है, उसकी जो पकड़ है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो कॉपर की तरह कॉपर के जैसे वो पकड़ नहीं है. सो जिंक हैज अ लेसर पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स whereas कॉपर टू पॉजिटिव हैज अ स्ट्रोंगर पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो कॉपर क्या है, वो जिंक से इलेक्ट्रॉन लेगा. सो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि जो जिंक है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो जिंक है वो दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. राइट, यहाँ पे क्या होगा, जो ये दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से वायर के थ्रू जाएंगे कॉपर के पास. सो जिंक क्या कर रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, और वायर के थ्रू जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, टू दी कॉपर रोड. ओके, सो अगर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, इफ जिंक लूजेज अ इलेक्ट्रॉन, तो जो जिंक है वो लूज हो जाएगा, सॉरी वो चेंज हो जाएगा इनटू दी जिंक टू पॉजिटिव. जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, राइट, तो जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक टू पॉजिटिव में. राइट, सो अब क्या होगा इस केस में, देखो जो जिंक टू पॉजिटिव है, जो आयंस होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं इनटू दी वाटर और इनटू दी सॉल्यूशन. सो मेटल आयंस कैन यूजली डिसॉल्व इन वाटर. सो जिंक टू पॉजिटिव क्या होगा, वो फ्लोट करके वो सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा. ओके, सो इन दिस वे जब इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू कॉपर तक पहुंचे, क्या होगा इस केस में, देखो कॉपर के रोड के पास इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे, राइट. सो यहाँ पे जो सॉल्यूशन में कॉपर टू पॉजिटिव है, कॉपर टू पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो कॉपर क्या करेगा, वो दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जब वो दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो कॉपर टू पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, तो कॉपर टू पॉजिटिव किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर में. राइट, कॉपर टू पॉजिटिव किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर में. सो क्या होगा इस केस में, जो कॉपर है वो
जो न्यूट्रल एटम वो कन्वर्ट हो गया न्यूट्रल एटम में, राइट। सो न्यूट्रल एटम मेकअप अ सॉलिड मेटल, और जो न्यूट्रल एटम है वो रोड के साथ चला जाएगा, और इस तरह ये जो साइकिल है वो इस तरह चलता रहता है। फिर से क्या होगा, फिर से जो जिंक है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ठीक है। और जो जिंक है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव में, और जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है वो डिसॉल्व हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। और जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम द वायर टू दी अनदर, फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है जिंक, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव करेंगे फ्रॉम दी वायर एंड पहुंचेंगे कॉपर रोड तक। तो क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में, राइट। ओके, सो इन दिस वे क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो जिंक रोड है वो ग्रेजुअली लूज कर रही है अपना वेट, और जो कॉपर है गेट्स डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड, और जो कॉपर आयन है वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं। तो इन दिस वे जो पूरा साइकिल है वो चलता रहेगा, ओके। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि देखो क्या हो रहा है कि इस साइड पे ना जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो कंसंट्रेशन होगी जिंक 2 पॉजिटिव की इन द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ओके। मैं जिंक 2 पॉजिटिव आयन को शो कर रही थी, जिंक सल्फेट में सल्फेट आयंस भी होंगे, राइट। सो सल्फेट आयंस भी होंगे, राइट। यहाँ पे सल्फेट आयंस भी होंगे। तो क्या होगा बेटा, इस साइड पे जो हमारे पास कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन है यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, इस साइड में क्या होगा कि जो सल्फेट आयंस है, जो सल्फेट आयंस 2 नेगेटिव चार्ज, तो इस केस में क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, और इस केस में क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है इन द सॉल्यूशन वो इंक्रीज करती जाएगी, और इन दिस केस कंसंट्रेशन जो होगी कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की वो डिक्रीज करती जाएगी, इस साइड नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इंक्रीज करता जाएगा। तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में इस साइड पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, राइट। सो जो हमारा सेल है वो क्या करेगा, वो वर्क करना बंद कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं रही, राइट। सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है सोल्ट ब्रिज, राइट। हमने पहले भी पढ़ा था कि सोल्ट ब्रिज हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे सोल्ट ब्रिज यूज किया जाता है। सोल्ट ब्रिज के बेटा 2 फंक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोल्ट ब्रिज है वो इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है, और सेकंड सोल्ट ब्रिज क्या मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द 2 हाफ सेल। अब क्या होगा बेटा इस केस में कि जो हमारा सोल्ट ब्रिज है इसमें बेटा सोल्ट ब्रिज में इट कंटेन इट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ U ट्यूब, ठीक है। इट कंटेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCl, KNO3, right? So it contain a saturated solution like KCl, KNO3 which does not undergo a chemical change during the reaction. तो क्या होगा कि इस केस में फॉर एग्जाम्पल KCl या KNO3 यूज करेंगे इन दी सोल्ट ब्रिज, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन यूज किया जाता है, और इस U ट्यूब को के एंड्स को कॉटन प्लग के साथ इस U ट्यूब की दोनों ओपनिंग्स को बंद कर दिया जाता है, ताकि जो हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन इस सोल्ट ब्रिज में यूज किया है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे कंटेनर्स में जाके मिक्स ना हो जाए, ओके। सो इस केस में हमारे पास हम KCl है, फॉर एग्जांपल इस केस में KCl
KCl एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन इस केस में फिल किया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा इस केस में हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में जो Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में प्रेजेंट होगा, राइट। सो अब क्या होगा इस केस में, देखो जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स है रिलीज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक टू जिंक 2 पॉजिटिव आयन, राइट, विल बी एक्सेप्टेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव आयन ऑफ कॉपर सल्फेट, राइट। हम यही देख रहे हैं ना कि जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है इस कंटेनर में वो डिक्रीज होती जा रही है, और जिंक 2 पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है इस कंटेनर में इंक्रीज होती जा रही है। मतलब इस केस में accumulation of extra positive charge in the solution around the anode। तो इस केस में क्या होगा कि एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज की accumulation हो जाएगी into that container। Similarly, due to reduction of some copper 2 positive ion into the copper, the solution around cathode will require extra negative charge। तो इस केस में जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इन दैट कंटेनर। सो अगर हम इसमें देखें तो द accumulation ऑफ पॉजिटिव चार्ज अराउंड जिंक रोड विल प्रिवेंट द फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द जिंक रोड। सो अगर इस केस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे तो वो फ्लो होना बंद हो जाएंगे, बिकॉज इस साइड जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गए हैं, वो ज्यादा हो गए, राइट। सो हमारा जो सेल है वो वर्क करना स्टॉप कर देगा। सो इस केस में बेटा क्या होगा कि जो ये सोल्ट ब्रिज हमने यूज किया है ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा हमारी टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो क्या होगा बेटा, जब इस केस में जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा कि कुछ सफिशिएंट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन कि ताकि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस हो जाए। तो यहाँ से क्या होगा, कुछ Cl नेगेटिव आयन्स जो होंगे वो माइग्रेट करेंगे फ्रॉम दिस सोल्ट ब्रिज टू दिस कंटेनर। क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इस साइड पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, राइट। सो इस केस में क्या होगा कि Cl नेगेटिव आयन, कुछ Cl नेगेटिव आयन्स जो होंगे वो सोल्ट ब्रिज से माइग्रेट होके इस सोल्यूशन में आ जाएंगे, राइट। उसी तरह इस केस में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो इस केस में क्या होगा, कुछ K पॉजिटिव आयन्स जो होंगे वो माइग्रेट करके वो क्या आ जाएंगे हमारे कॉपर सल्फेट के कंटेनर। ओके, सो इस तरह बेटा जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ड्यू टू दी K पॉजिटिव आयन और दी Cl नेगेटिव आयन। ओके, सो जो हमारा सोल्ट ब्रिज है उसका 2 मेन फंक्शन है। फर्स्ट इज वो तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है, सेकंड जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है, और जो हमारा सेल है वो प्रॉपरली वर्क करता रहता है, वो स्टॉप नहीं होता, राइट। सो इस तरह हमारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा इन द केस ऑफ जिंक सल्फेट solution or the copper sulfate solution। So this is the basic important function of the salt bridge, right। So अब क्या होगा बेटा, अब हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि जिस साइड ऑक्सीडेशन हो रही है दैट इज अ एनोड, एंड जिस साइड रिडक्शन होती है दैट इज अ कैथोड, राइट। एनोड एंड कैथोड, राइट।
नोड मतलब नेगेटिव चार्ज, कैथोड पॉजिटिव चार्ज, लोन एंड RrCp हम लर्न रख सकते हैं बाय दी लोन एंड RrCp लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव एंड राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन होगी, एनोड होगी और नेगेटिव चार्ज होगा, एंड दी राइट हैंड साइड रिडक्शन होगी, कैथोड होगा और क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब नाउ देयर आर टू हाफ सेल्स, राइट। सो दोनों केसेस में क्या हो रही है, दोनों केसेस में कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है। सो इन द केस ऑफ अगर हम देखें तो इन केस ऑफ कॉपर, इन द केस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इस साइड पे जो कॉपर है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 positive in aqueous state gain 2 electron and converted into copper, right, and converted into copper. And in the case of oxidation, in the case of जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, क्या हो रहा है कि जो जिंक है, जो जिंक रोड है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है एंड कन्वर्ट हो रही है जिंक 2 पॉजिटिव में, एंड 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, वो लूज कर रही है। सो हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर एट एनोड एट द नेगेटिव टर्मिनल एंड द रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट द कैथोड एट द पॉजिटिव terminal, right, at the positive terminal. So these two reactions are occurring on oxidation and on the reduction. Okay, so अगर हम now हम क्या करेंगे, एक नेट इक्वेशन लिखते हैं फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। क्या होगी हमारी वो नेट इक्वेशन, सी जिंक अगर मैं कंबाइन करूं और नेट इक्वेशन लिखना चाहूं, दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड दिस इज द रिडक्शन हाफ सेल, राइट। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 हाफ सेल्स रहते हैं, राइट। जिस साइड ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड जिस साइड रिडक्शन हो रही है उसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। तो अगर मैं दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर दूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, copper 2 positive plus 2 electron give rise to copper solid, 2 electron and 2 electron cancel out, हमारे पास नेट आयनिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, copper 2 positive aqueous give rise to zinc 2 positive aqueous plus copper solid, right. So this is the net chemical equation. So this is a net electrochemical galvanic cell equation. जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो बेस है वो क्या है, redox reaction, right. So now there is representation of electrochemical cell। अगर हम डायग्राम्स को ड्रॉ नहीं कर रहे तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक शॉर्ट हैंड मेथड यूज करते हैं। तो लेट अस डिस्कस दैट शॉर्ट हैंड मेथड। सेल नोटेशन, cell notation, this is a shorthand method to represent the diagram of the electrochemical cell। so represent करने के लिए cell notation में हम क्या करते हैं कि हमें पता है ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर एट एनोड एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर एट कैथोड। लोन L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड एंड N फॉर नेगेटिव, RrCp, R for right, R for reduction, C for cathode and P for positive। तो इस केस में हम रिएक्शन
हाफ सेल्स को लेंगे। सो इस केस में हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम मेटल और कटाइन को रखेंगे। जिंक पे क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन इन द लेफ्ट हैंड साइड। सो फर्स्ट आएगा हमारा जिंक। मेटल एंड कटाइन को सेपरेटेड दिखाने के लिए हम वर्टिकल लाइन और सेमीकोलन का यूज करते हैं। जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था, जिंक 2 पॉजिटिव में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिप्रेजेंट करेंगे मेटल को, देन हम रिप्रेजेंट करेंगे कटाइन को। ओके, देन सोल्ट ब्रिज इज represented by 2 vertical lines. This is the representation of salt bridge. Then in the right hand side first of all हम कटाइन लिखेंगे, then हम represent करेंगे मेटल को। So कॉपर 2 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा था, कॉपर में। So this vertical line for the separation of, हम सेपरेट दिखा रहे हैं मेटल और कटाइन को। सो मेटल और कटाइन को सेपरेट दिखाने के लिए हम वर्टिकल लाइन की एक सिंगल वर्टिकल लाइन को यूज करते हैं, और जो डबल वर्टिकल लाइन है डेट इज फॉर दी सोल्ट ब्रिज। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, सो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम देखें जिंक इज एनोड, जो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगी और जो रिडक्शन है हमेशा पे होगी कैथोड पे। एनोड इज रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज रिप्रेजेंटेड एज अ पॉजिटिव टर्मिनल। और हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड। सो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा फ्लो करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, सो next is, so a galvanic cell is represented by writing metal or solid phase first and then the electrolyte। हमेशा याद रखना है कि रिप्रेजेंटेशन करने के टाइम हम मेटल और सॉलिड फेज को पहले रखेंगे, और जो कटाइन और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम क्या रखेंगे, बाद में। ओके, और इसको सेपरेट दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल वर्टिकल लाइन। नाउ आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कस किया, उसकी वर्किंग को डिस्कस किया, गैल्वेनिक सेल और अ वोलेटिक सेल। सो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जिंक रोड ग्रेजुअली लूजेज इट्स वेट। जो जिंक रोड थी वो ग्रेजुअली लूज करती रहती है अपना वेट। The concentration of zinc 2 positive in the zinc sulfate increase. zinc 2 positive आयंस जिंक सल्फेट सोल्यूशन में इंक्रीज करते रहेंगे। कॉपर जो है वो डिपॉजिट होता रहेगा इलेक्ट्रोड पे। कंसंट्रेशन जो होगी कॉपर 2 पॉजिटिव की वो इन दी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कम होती जाएगी। और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इंटरनल सर्किट फ्रॉम द जिंक टू द कॉपर रोड। हमेशा याद रखना कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इज टेकन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो कर रहा है वो हमेशा एक दूसरे के क्या होगा, ऑपोजिट। ओके, फॉर एग्जांपल जिंक सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हम देख रहे थे इस केस में कि जिंक रोड एंड कॉपर रोड, इसको कनेक्ट किया जाता है एक वायर के साथ, राइट, और इसको कनेक्ट किया जाता है एक सोल्ट ब्रिज के साथ, राइट। क्या हो रहा है कि जिंक रोड ग्रेजुअली लूजेज इट वेट। हमने देखा कि जो जिंक रोड है वो लगातार अपना जो वेट है वो क्या करती जाएगी, लूज करती जाएगी। और जो कॉपर रोड है वो ग्रेजुअली अपना जो वेट है वो क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, क्योंकि जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है वो कॉपर में न्यूट्रल एटम में चेंज होके कन्वर्ट होके कॉपर रोड पे डिपॉजिट होती जाएंगे। सो कॉपर रोड इंक्रीज, कॉपर रोड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, और जो जिंक रोड है वो अपना वेट जो है वो लूज करती जाएगी ग्रेजुअली। तो इस तरह पूरा साइकिल जो है वो चलता रहता है और हमारा जो सेल है वो वर्क करता रहता है। इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज, जो फंक्शंस है
कौन कौन से हैं? सोल्ट ब्रिज कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट, सेकंड इज सोल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द टू हाफ सेल. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द सोल्ट ब्रिज. ओके. और जो गल्वेनिक और वोलेटिक सेल है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो जनरली हम यूज़ करते हैं अपने घर के अंदर in the form of batteries, in the form of cells, right? So नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इसको आगे बढ़ाएंगे. नेक्स्ट थर्ड पार्ट हम लेके आएंगे जल्द ही. टिल बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ.